हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्शन स्टडी फोरम पे। मेरा नाम है दर्शन दर्टे। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं केवीपीवाई के बारे में। ये जो केवीपीवाई का एग्जाम है उसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। मीन्स encouragement to the students who are purely interested in taking their career or pursue their career in basic sciences. बेसिक साइंसेज से मेरा मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या एमएससी, बीएससी वगैरह। तो ये जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया जाता है हर साल। और ये स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन ईयर 1999। और ये जो चालू किया गया था ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे अपना करियर प्योर साइंसेस में लेना चाहते हैं उन बच्चों को इंकरेज करने के लिए बनाया गया था। इस प्रोग्राम से जो बच्चे मतलब प्योर साइंसेस में इंटरेस्टेड है, उन्हें अपना करियर आगे प्योर साइंसेस में लेना है, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये कंडक्ट किया जाता है उन बच्चों के लिए जो 11th-12th साइंस लेते हैं या मैथ्स लेते हैं। ये आपका जो होता है ये 11th और 12th दोनों साल होता है। 11th स्टैंडर्ड में आपको पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और अगर हम वही बात करें 12th स्टैंडर्ड की तो आपको पीसीएम और पीसीबी दो ऑप्शंस होते हैं, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपका सब्जेक्ट पीसीएम है तो आप पीसीएम ले सकते हो, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और या फिर आपने मैथ्स छोड़ के बायो लिया है या आपका बायो अच्छा है तो आप पीसीबी ले सकते हो। तो 11th स्टैंडर्ड की जो स्ट्रीम है उसे एसएस स्ट्रीम बोला जाता है, जो 12th स्टैंडर्ड की स्ट्रीम है उसे एसएक्स स्ट्रीम बोला जाता है। और आगे भी ये होता है बीएससी के फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ 11th और 12th की बात करनी है। तो अभी बात करते हैं ये कैसे होता है। ये जो होता है ये आईआईएससी बैंगलोर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये जो आईआईएससी व बैंगलोर जो कॉलेज है वो वर्ल्ड का रिनोव्ड कॉलेज है बेसिक साइंसेस के लिए। इस कॉलेज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप अगर अपना करियर इन सब्जेक्ट्स में परस्यू करना चाहते हो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। आप बीएससी करना चाहते हो या एमएससी करना चाहते हो उसके भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके हम अभी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम केवीपीवाई का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करते हैं तो आपको कैसा फ़ायदा हो सकता है। ये जो एग्ज़ाम है अगर आप ये क्लियर करते हो तो आपको आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाले कॉलेज में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। आईसर जैसे भी आपको बहुत से कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है केवीपीवाई के थ्रू। और आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है जो एज पर योर मार्क्स डिसाइड होती है। और इसी बात ये जो एग्ज़ाम होता है वो क्लास 11th और 12th के लिए कंडक्ट होता है। तो क्लास 11th में मैंने जैसे बोला था कि आपको पीसीएमबी सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। आपको पीसीएमबी सबका जो आएगा वो वेटेज होगा 25-25-25। इस पैटर्न में ये डिवाइडेड होगा। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी और बायो के भी। और अगर हम वही बात करें क्लास 12th के बारे में तो क्लास 12th में आपको पीसीएम का सेशन अटेंड करना है या पीसीबी का सेशन अटेंड करना है। आपको दोनों सेशंस दिए जाएंगे और आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको मार्किंग स्कीम वगैरह डिवाइडेड इक्वली होगी हर सब्जेक्ट में। और जो क्लास 11th है उसे हम एसएस स्ट्रीम बोलते हैं और जो क्लास 12th है उसे हम एसएक्स स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये दोनों स्ट्रीम्स में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये 11th वालों के लिए होता है और ये 12th वालों के लिए होता है। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको एग्जाम सेंटर पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है। और वही क्लास 12th के लिए भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन ही टेस्ट होता है। और ये लगभग नवंबर में कंडक्ट किए जाते हैं दोनों। और जो 11th का जो टाइमिंग है वो लगभग 9:30 से 9:30 से 12:30 के बीच में होता है। और वही अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड की तो 12th स्टैंडर्ड का लगभग 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम होता है। और दोनों ही एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं 11th और 12th दोनों का फर्स्ट लेवल में। और फर्स्ट लेवल में 11th के लिए होता है वो 100 मार्क्स का और 12th के लिए होता है वो 120 मार्क्स का। और जो कट ऑफ है 11th स्टैंडर्ड का लगभग हर साल 60 से कमी आया है पिछले 3-4 सालों से। और अगर वही बात करें हम 12th स्टैंडर्ड की तो 12th स्टैंडर्ड लगभग 60 के आसपास हर साल कट ऑफ आ जाता है। तो इसके लिए आपको अगर हम बात करें पीसीएम की तो जो बच्चे पीसीएम लेते हैं और जो बच्चे पीसीबी लेते हैं, जो बच्चे पीसीएम लेते हैं उन वो बायो के सवाल इक्का दुक्का करके तुक्के लगा के करते हैं। और अगर वही बात करें पीसीबी वाले बच्चों को, वो भी मैथ्स के जो सवाल है वो इक्का दुक्का करते हैं, इसलिए वो नॉर्मल